अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। टीआरएस हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मैया बरहम। कहा, बजट में समाज के कई तबकों और महकमों को किया गया है नजरअंदाज। माइनॉरिटीज के लिए मख्तस करदा बजट पर अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने किया खुशी का इजहार। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए अवाम में किए मिठाइयां तकसीम। और हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड में मनाई गई गुरु नानक जयंती। तकरीब में चीफ मिनिस्टर केसीआर व दीगर सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मैया ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कल असम्बली में पेश करदा बजट पूरी तरह से मुखालिफ अवाम बजट है, जिसको उन्होंने मायूस कुन बजट करार दिया। पोन्नाला ने बताया कि केसीआर सुनहरे तेलंगाना का अवाम को ख्वाब दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं। केसीआर की हरकतों के सबब मरकज की जानिब से तेलंगाना के लिए जो बजट मख्तस किया गया है वो नहीं आ रहा है। उन्होंने केसीआर से अपने रवैये में तब्दीली लाने की मांग की। The first budget of Telangana government, though it's more than 1 lakh crores, very proudly and very happily the ruling party presents. But once you go into the details, it's unfortunate. It's not what they are projecting. With 17,000 plus crores deficit, with 4.79% of fiscal deficit touching 4.79% of the GSDP, whereas the standard benchmark is only 3%. And the government of India, as a matter of fact, the state government will not be in a position to get the government grant of 22,000. As of today, the state government could not even get the centrally sponsored schemes grants of 6,000 crores. On top of it, they have to get 22,000. Once you cross the FRBM limit, then it's impossible for the government of India to cut this. Why I am saying? Not because I want to criticize this government. In the last 5 months, whatever was promised, assured under the reorganization bill, like power sector, this government could not get it protected, and they could not even approach the central government for the protection of the rights bestowed under the reorganization. How can this government go in less than 5 months' time to get 22,000 crores? It's not possible. And there is no mention of farmers. There is no assurance for farmers. While the बंगारू तेलंगाना बनाना तो दूर की बात है, मगर केसीआर की ऐसी हरकत से तेलंगाना बिगड़ जाना तो कामयाब होगा बोल के पोन्नाला लक्ष्मैया ने आज कहा है। और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स आने वाले थे केसीआर की हरकत की वजह से नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन समद के साथ सुजाता, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। अलहदा तेलंगाना के बजट सेशन के दौरान अक़लियतों के लिए पेश करदा 1030 करोड़ के बजट पर खुशी का इजहार करते हुए जिले निजामाबाद में टीआरएस के अक़लियती कायदीन ने अवाम में मिठाइयां तकसीम किए। टीआरएस कायद इमरान शहजाद ने बताया कि रियासत की तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी रकम अक़लियतों के लिए मंजूर की गई है। उन्होंने टीआरएस पार्टी के चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि टीआरएस हुकूमत अक़लियतों की फलाह के लिए हमेशा तैयार है। बजट जो कल पेश हुआ है उस सिलसिले में उसकी खुशी मनाते हुए आज सारे माइनॉरिटी लोग केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने 1030 करोड़ जो माइनॉरिटी को फंड दिया है और अलहदा 100 करोड़ जो शादी मुबारक स्कीम को फंड दिया है। इसमें माइनॉरिटी में बहुत से लोग इस बात से खुश हुए हैं और आज हम सारे टीआरएस के कैडर माइनॉरिटी के लोग मिलकर खुशी मनाए हैं, लड्डू बांटे हैं यहाँ पर और केसीआर साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो बजट पिछली सरकार ने जो पूरे मुकम्मल आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया था 1000 करोड़ या 1040 करोड़, आज 11 तेलंगाना के अंदर 10 या 11 जिले के अंदर 1000 करोड़ बहुत मायने रखते हैं। हम केसीआर साहब का
दूसरी जानिब कागज नगर के अक़लियतों ने भी बजट का खैर मकदम किया। कागज नगर जामिया मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मदरसा मखज़ानुल उलूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जाकिर शरीफ और सेक्रेटरी महमूद बेग ने बताया कि गुज़िश्ता 60 सालों की तारीख में इस तरह का बजट असम्बली में पेश नहीं हुआ था। तेलंगाना भर के तमाम अक़लियतों ने 1030 करोड़ का बजट पेश करने वाले चीफ मिनिस्टर KCR का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। 60 सालों में जो तेलंगाना के 10 जिलों के मुसलमानों को उनके जो हुकूक नहीं मिले, कल के बजट में वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर कल्वकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब 1030 करोड़ जो बजट उनके वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए रखा गया है। और शादी मुबारक जो स्कीम निकाली उन्होंने 100 करोड़ उसके लिए रखा गया। हम तमाम 10 जिलों के मुसलमानों की तरफ से आज CM KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उन्होंने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करे, आज KCR साहब ने जो कल बजट में 1000 करोड़ और जो 100 करोड़ रखे। नाज़रीन, हैदराबाद डेयरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ हार्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पोचारम श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजट में एग्रीकल्चर के लिए 8,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इसके जरिए किसानों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएगी। इसके अलावा देही सतह पर किसानों को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि किसान बेरोजगारी से परेशान न हो। All banks, all bank heads, we have given so many what you called instructions to our joint directors, collectors to monitor closely. They are doing every day. Second thing is power. You said yes, we do agree. From this year onwards, we are getting 600 megawatts power in March from Bhopalapalli. Now available fund power is only 4,300 megawatts, out of which 2,000 is from निजामाबाद के कामारेड्डी में वाक़ कौमी शाहरा नंबर 44 पर नामालूम अफराद ने हजरत मोहम्मद फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलते ही नायब सदर जिला वक्फ कमेटी सैयद अनवर अहमद ने दरगाह शरीफ पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि शरपसंदों ने चबूतरे, जालियों और मजार को नुकसान पहुंचाया है। दरगाह के जिम्मेदारों ने मुकामी सरपंच को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद सरपंच और DSP कामारेड्डी भास्कर ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद इन्हीं की मौजूदगी में दरगाह को दोबारा तामीर किया गया। सैयद अनवर ने शरपसंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की DSP से मांग की। वहाँ के मुकामी कलवराल के माइनॉरिटी कम्युनिटी के हुजूर दस्तगीर साहब तमाम अहबाब पहुंचे और जाए मौके का मायना किया। नामालूम अफराद ने हजरत की तावीज़ को नुकसान पहुंचाया, साथ साथ चबूतरे को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहाँ के सरपंच साहब और पुलिस बर वक्त हिकमत अमली से काम करते हुए फौरी उसकी मरम्मत कर दी है। लेकिन इसके बावजूद हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये ख्वाहिश किए हैं कि इन नामालूम अफराद का पता लगा जाए, ताकि ऐसे साहनों से जो हमारा आपसी माहौल है इसमें कोई बिगाड़ ना हो। उन्होंने DSP साहब ने दाखिल दिया है, मैं इसमें करूँगा और इंशाअल्लाह जो जो खाती हैं उन्हें या उनके निगरानी के लिए जरूर है। निजामाबाद शहर में गरीब, बेसहारा, बीमार अफराद की खिदमत के जज्बे से ग्लोबल उलमा ट्रस्ट के बानी हाजी अब्दुल अजीज माहिली वाला ने एम्बुलेंस और मेडिकल वैन का अतिया दिया। ये वैन जिले के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए गरीब अफराद को तिब्बी खिदमत फराहम करेगी। इन एम्बुलेंस का जिले SP चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में शहर के उलमा, हुफ्फाज के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियत भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद अकबर खतीब इमाम जामा मस्जिद ने अपने बयान में कहा कि
लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों को भी अयादत करते थे। ग्लोबल ट्रस्ट एम्बुलेंस के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम गरीब व बेसहारा अफराद की मुफ्त में दवाखाना मुंतकिली की जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर इन्हें हैदराबाद तक भी ले जाया जाएगा। नबवी तालीमात के अंदर जिस पहलू से जो बातें हमें मिलती हैं, आपने फरमाया कि जो आदमी सुबह के वक्त किसी मरीज की इयादत करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत। एक रिवायत में आपने फरमाया कि जो आदमी किसी मरीज की निगाह कुर्सी के लिए जाता है तो अल्लाह का मुनादी बाप का ऐलान करता है कि
वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज गुरु नानक जयंती रिवायती जोशो खरोश से मनाई गई। हैदराबाद में भी इस त्यौहार का बड़े ही जोशो खरोश के साथ आगाज हुआ। 1469 में पैदा होने वाले गुरु नानक ने अपने पैरोकारों को जिंदगी के 10 उसूल दिए थे, जिनकी आज भी वही अहमियत है जो पुराने वक्तों में हुआ करती थी। हैदराबाद के इलाके किशनबाग 9 नंबर में वाक़े गुरुद्वारा में आज सुबह अकीदतमंदों ने पहुंचकर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। for Sikh community of Hyderabad and Secunderabad, with the support of गुरुद्वारा कमेटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु नानक जी का 545वां प्रकाश पुरब। प्रकाश पुरब इज बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी, जहां पर आप देख रहे हैं अराउंड 25,000 पीपल हैव गैदर्ड। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी आए थे, जिन्होंने सिख कम्युनिटी को बहुत सारे आश्वासन दिए। एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। हम बहुत खुशी हुई कि ऐसे सीएम जो हर न सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए बल्कि हर माइनॉरिटीज के लिए, हर तेलंगाना स्टेट के एक इंडिविजुअल के लिए उनके मन में बहुत सेवा भावना और बहुत ही दिल में उनके ये है कि डेवलपमेंट की तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। एंड वी आर ऑल्सो नानक जी का मैसेज सारे संसार के लिए है। उन्होंने जो कि काफी मनुष्य काफी जो है भटका हुआ था, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई सांपों की, कोई वृक्षों की पूजा करता था और भटका हुआ था समाज। गुरु नानक जी ने सारे संसार को मैसेज दिया है कि एक ही परमात्मा है, हम सब उसी के बंदे हैं, एक पिता एकस के हम बारक। ये संदेश गुरु नानक। हरबंस सिंह है, मैं शिक्षानी गुरुद्वारा परमबाला साहब का प्रेसिडेंट हूँ, प्रबंधक कमेटी का। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब परमबाला का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम जो एग्जीबिशन ग्राउंड में सारी तेलंगाना स्टेट के सारी सिख जगत के लोग जो हैं यहाँ पर गुरु नानक साहब का प्रकाश उत्सव जो जन्मदिन मनाने यहाँ पहुँचे हैं। आज 545वां प्रकाश उत्सव जन्मदिन गुरु महाराज का है। गुरु नानक जी ने दुनिया भर में अमन का पैगाम दिया था। आज उनके तालीमात को ज्यादा आम करने की जरूरत है। शहराबाद के अंदर गुरु नानक जयंती बड़े जोरों शोरों से मनाई जाती है। कैमरा मताला के साथ मोहम्मद रफी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज।